शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल और सीट बेल्ट लगाना हमें ट्रैफिक हादसा से महफूज रखता है। आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि वो लोग जो ट्रैफिक के कवानीन पर अब भी अमल दरामद नहीं कर रहे, उन्हें बताया जाए कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करना उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम वहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पे हमने सिर्फ ये पता करना गुजरात की गाड़ी कहाँ जा रही है। आप पता करें, हम वहाँ से आए हैं चुंगी अमर सत्तू से बगैर हेलमेट के आ गए हैं। अजीब सी बात कर रहे हैं। और जवाना होने वाली बात नहीं है। नहीं बेटा, नहीं मैं कह रहा हूँ मैं चुंगी अमर सत्तू से आया हूँ। जब कानून ने चेक किया तो हेलमेट सर पे नहीं था। और पुत्र मैंने यहाँ पे खड़ा किया, यहाँ पे बंदे से पूछा गुजरात की गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से जाएगी। गुजरात की गाड़ी कहाँ इस पुल के नीचे जाएगी। पीछे बैठे हैं, आपने पूछा ना, तो बेटा आके बैठा हुआ हेलमेट उसने सर पे पहना है। वो तो उतर गए ना वहाँ पे, मैं उतर के गाड़ियों से पूछ रहा था ना, वो उसने भी हेलमेट उतार दिया। हम तो वो करेंगे जो कानून कहता है। कानून कहता है हेलमेट सर पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका चलान होगा। वली हम चुंगी अमर सुस्ता है, हेलमेट डाल के आए हैं। गुनाहगार सा बंदा वही ना मुझे बना रहे, बोले जो आप वही हैं, हम तो गुनाहगार से बंदे हैं। 2000 का चलान कह रहे हैं, 2000 का चलान कह रहे हैं। और नहीं अल्लाह के वली कह रहा है, ये कानून में लिखा हुआ हाई कोर्ट के आर्डर से पंजाब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है 2000 का। ये मेरा आर्डर नहीं है कि मैंने कहना 2000 का मेरे बच्चे। और बेटा मैंने यहाँ पे रुक के सिर्फ पूछा है कि गुजरात की गाड़ी कहाँ जा रही है। गुजरात जाना आपने? गुजरात जाना है? हाँ, बच्चे ने ड्यूटी पे पहुँचना है। अच्छा, उन्होंने पहुंचना, क्या करते हैं? क्या ये मेरा बेटा है। क्या काम क्या है? जो ये मैकडोनल्ड में काम करता है। अच्छा, उधर करते हैं, उधर पहुंच रहे हैं। जी उधर पहुँच रहे हैं। गुजरात जाना है जी। लेकिन अब 2000 रुपये का चलान जो कराया देना, तब चलान भी देना पड़ेगा। तो यही तो चलान चेक कर रहे हैं। चलान कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे। ओए अल्लाह के वली बस कर दे बच्चे, मैंने आपको बताया है मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे आके रुका हूँ, मैंने सिर्फ ये पूछा गुजरात की गाड़ी कहाँ जा रही है। आपने पूछा है पापा जी गुजरात की गाड़ी कहाँ जा रही है। अच्छा जी, फिर तो ये हेलमेट बेटे ने पहनना, गाड़ी बहुत चला रहा है। और बच्चे तो उतरा हुए थे, हम दोनों उतर गए थे ना बच्चे। उसने कहा ये पुल के नीचे जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेहरबानी, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। चलो जी कर लो यार, अगर तुम्हें ये इंसाफ लग रहा है तो कर ले फिर। आपका मोबाइल नंबर क्या है? आप उन्हें कहते कि गलती थी, गलती मान लें। तो गलती मैंने कहा है तो है कि बेटा मैं यहाँ पे उतरा हूँ और मैं क्या करूँ। मैं इसके बाप की उम्र का और मैं झूठ बोल रहा हूँ इसको। मोबाइल नंबर क्या है? सर वो कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी से कोई डिस्काउंट लेनी है, कोई रियायत लेनी है, किसी से भी, आपसे भी, किसी भी शॉप पे हमने जाके, वो कहता है मुझे 5 रुपये की, मैं कहता हूँ भाई साहब 2 रुपये के लगा लो। चलो मैंने ज़बरदस्ती नहीं करनी। और ये कैमरे को देख के तकारी कर रहे हैं। अग्रेसिव नहीं नहीं, वो कह रहे और हैं मैं कि क्या मैं करूँ, मैं सॉरी कर रहा हूँ कि भाई हम यहाँ पे रुके हैं सिर्फ पूछने के लिए कि भाई ये पापा जी अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है ना। उनको कहा क्या अग्रेसिव होना, हमारा क्या सही कह रहे हैं, बस ठीक है बल बात खत्म कर ले। बुजुर्ग हैं। क्या हो गया बेटा कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे रुका हूँ एक कोने पे। मैंने कहा गुजरात का अड्डा कहाँ पे है, और ये जी साहब आ गया जी आपने जी हेलमेट नहीं पहना फलान। मैंने कहा पुत्र हम नीचे उतरे हैं दोनों, हमें गुजरात के अड्डे का नहीं पता था। कोई बात नहीं, हम आपको अड्डा भी बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। हेलमेट आपके पास है? क्या हेलमेट सर, मैं चुंगी अमर सद्दू से आया हूँ, बगैर हेलमेट से आया हूँ। 92 इनका लाइसेंस देख लें, अगर है तो छोड़ दें। चल मैं पसंद भी नहीं है इनका। लाइसेंस चेक कर लें, अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये एक चलो इन्होंने वाकई ऐसे किया होगा जैसे भाई क्या है, ठीक है जी। अगर इनका लाइसेंस बना हुआ है आपको छोड़ दें। ये ID कार्ड है पापा जी का, इनका लाइसेंस बना हुआ। बाबा जी का ना जो ड्राइव कर रहे हैं उनका चेक कर, आप अपना ID लाइसेंस बना है तो इनको बेटा का बना हुआ, इनका लाइसेंस बना हुआ। इसका पता अगर नहीं बना हुआ ना तो फिर भी चलान ना करें, इनको जाके ना अंदर इनका लाइसेंस बनवा दें। वो कह रहे लाइसेंस बनाते चलान नहीं करते। ठीक है, सही है ना, कोई बस वो बेहतरीन है। बना हुआ भैया, आपका लाइसेंस बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, कह रहे बना हुआ है। नहीं वही तो लर्निंग का तो बना हुआ वापिस आप खुद ही जाएंगे, वापिस आप खुद बाइक चला के जी और क्या। ठीक है। अभी अड्डे ही हमें पता नहीं था, वो कह रहे हैं न्याजी अड्डे गए हैं, फिर उधर दूसरे अड्डे गए, सिटी अड्डे गए हैं, वहाँ पे कहते गुजरात की गाड़ी नहीं है। वो कहते जी वो उधर जा रहे हैं, बत्ती चौक जाना है। जब लेट हो रहे हैं हाँ ना, वो बच्चे ने जाना है। बना हुआ बाइक का, लेकिन लर्नर बना हुआ है, मतलब लर्नर बना हुआ है। जी बना हुआ है लर्निंग, हाँ बना हुआ है। लर्निंग लाइसेंस नहीं होता माशाल्लाह 6 नवंबर 2024 का एक्सपायर है। कब का? 6 नवंबर 2024 का लर्नर भी एक्सपायर है। चले आप लाइसेंस बनवा लें, अपना मोटरसाइकिल का काम बनवा लें, ठीक है। लाइसेंस बनवा लें। ये अच्छी बात है ना, जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए। कोई मसला नहीं है। हेलमेट है लेकिन घर है ये ना, इधर मम्मा की मेडिसिन लेने आई थी, जल्दी में निकली और भूल गई। तो बनवाया मेरी बहन ने, अगर नहीं बनवाया तो अपना ID कार्ड लेके आ जाएं। इधर बैठी हैं हमारी मैडम,
उनसे आप लाइसेंस बनवा लें। अगर हेलमेट नहीं है आपके पास, आपने मेरे वो सामने मेरा ऑफिस है, इधर आ जाना, आपने आपको एक हेलमेट हमारी तरफ से। अच्छा, तो बहन आप तो माशाल्लाह दबंग है, वालदा की मेडिसिन लेने गई हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, हेलमेट तो ज़रूरी है ना। वो मैं कब से चला रही हैं बाइक? ये मुझे तकरीबन हो गए हैं 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो 8 भाई सालों में नहीं आपने है। लाइसेंस ही नहीं बनवाया? नहीं, आप ही भाई हैं, पैसे- बेटा है, माँ बाप का बेटा है, अकेली बहन है? जी हम 4 बहनें हैं। 4 बहन है माशाल्लाह, माँ बाप का बेटा है। अगर मोटरसाइकिल चला रही हैं, घर के सारे काम काज आप ही करती हैं, हाँ जी। तो अपनी हिफाजत के लिए तो कुछ चीज़ें रखें ना। आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, आपकी वालिदा को आपकी ज़रूरत है, आपके वालिद को ज़रूरत है, बहनों को भी ज़रूरत है, ऐसा ही है जी, भाई। हेलमेट, लाइसेंस आप बना दो वो अभी लाइसेंस बनवाने जाएंगे, आईडी कार्ड पास है? आईडी कार्ड इनके पास होगा। आईडी कार्ड है? ID मैडम कार्ड को मेरा कहेंगे घर में इनका है। नाम मोटरसाइकिल का बना दो। ये मम्मा का है। ये मेडिसिन, ये टोकन दिखा के मेडिसिन लेके आए। ये कहाँ से मेडिसिन कहाँ से लेनी है? ये बना- वालिदा को क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है उनका एक्सीडेंट हुआ है? जी। 8 माह हो गए हैं, चूल्हे की हड्डी जो सी है ना वो टूट गई है। हाँ, वालिदा का एक्सीडेंट हुआ है। भी हैं, इनको वार्निंग की जरूरत है। अच्छा, भाई होने के नाते इनको वार्निंग उन्हें ये देखे ना, बाइक भी एक्सीडेंट हुआ था, वो बाजी के घर गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो बाइक वाला मार इधर के चोट चला लगी, गया। इधर चोट लगी। चूल्हे की हड्डी टूट गई। तो देखे ना, 8 महीने से वो 4 पी हैं। जी। तो अगर वालिदा का एक्सीडेंट हुआ है, 8 महीने 4 पी है, तो आप हेलमेट पहनो ना। मैं सर पहनती हूँ लेकिन आज भूल गई। ये आपको भी चोट लगी हुई है। ये मेरे बचपन का निशान है। आप थोड़े दिन तक देखेंगे, 1 महीने 2 महीने तक हम लोगों के चलान हम नहीं अच्छा, ये करेंगे। बड़ी लापरवाही नहीं है कि हेलमेट के हैं? 8,000 के किस 8,000 के 8,000 के बेटा किस बात के आप चलाने आपने जो हेलमेट नहीं ना पहनते, कैमरे ने ई चलान किए हैं हमने आपके। नहीं किए चलान, वो आपको कैमरे ने किए। आप बगैर हेलमेट के पूरे लाहौर में एंजॉय अच्छा, आपको नहीं पता कि ई चालान का सिस्टम पता है आपको? पता है मुझे, मगर मुझे ये नहीं था पता कि तो जब चलान हुआ आप है या नहीं हेलमेट हुआ। के बगैर रोड पे घूम रहे हो, तो वो तो ई चालान तो आपके जमा होते जाएंगे ना। उन्होंने ना आपसे पूछना। वो तो उन्होंने चेक किया आपके आईडी कार्ड पे 8,000 रुपया चालान, ये तो मसला बन जाएगा। अभी जो भी हमारा ऑफिसर कोई भी गाड़ी रोकेगा, कोई भी मोटरसाइकिल रोकेगा, कुछ भी, तो जो ही हम इनका जो ये नंबर है ना अपनी ऐप में डालेंगे ना, हमारे सामने उसी वक्त पता चल जाएगा। इस तरह से पहले हमारा डिपार्टमेंट था एंटी व्हीकल, वो लोगों की चोरी की गाड़ियां पकड़ते थे। अभी तकरीबन लाहौर में डेली को 7-8 गाड़ियां रिकवर हो रही हैं, मोटरसाइकिलें रिकवर हो रही हैं, हमारे अफसरान रिकवर करके डेली बेसिस पे दे रहे हैं AVLS को। उसकी वजह ये जो हमारा सिस्टम अभी डेवलप हुआ है ना, वो है। बिल्कुल अभी कल मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ये मेरा जो ड्राइवर है, ये भी मोटरसाइकिल पे आता था कसूर से, तो वो हमने उसका नंबर मारा है, तो 60 चलान उसके भी निकले। अच्छा, 60 चालान उनसे भी बात करते हैं? 60 चालान निकले? हाँ जी, 60 चलान मेरे ड्राइवर के। अच्छा, उनसे बात करते हैं। जिक्रिया साहब हैं। मैं जिक्रिया साहब की तरफ आता हूँ। क्या करना है? नाम क्या बताया था मुझे? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई बड़े अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं। अच्छा, लाहौर चक्कर लगता है, चलान पता है? लाहौर में। अच्छा, ये पता लग सकता है किस किस एरिया में चलान हुए? पता क्या है, अब इस बच्चे को ये नहीं पता कि ये हेलमेट के बगैर जा रहा है। इसको क्या है, सिर्फ यही है कि मुझे कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा तो मेरा चलान होना है, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, छूट जाऊँगा किसी तरीके से। अब तो वो- मैक्सिमम यही है ना जहन वो तो गुस्सा कर रहे में। हैं अब इसको ये नहीं पता कि वो जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है वो इसको फोकस कर रहा है। वो तो उसने नहीं माफी ऐसे ऐसे ब्लिंक किया, चलान आ उससे गया। रिक्वेस्ट भी नहीं होगी। कैमरे में तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कैमरे में कोई माफ़ी नहीं है। उसने तो रिकॉर्ड कर लिया। मोटरसाइकिल किसके नाम पे है? मोटरसाइकिल किसके नाम पे है? जिसके काम करता हूँ। उस मोटरसाइकिल उसकी है। जी। तो चलान जो है आपके नाम पे, इनके नाम पे है, तो इनको चलान आ रहे हैं ना? नहीं, इसके नाम पे नहीं अच्छा, है। गाड़ी मोटरसाइकिल किसी- शो हो रहे किसी हैं। और के नाम पे भी, ये जो है ना उसके नाम पे है। ये तो अभी लेके आया ना किसी से, ये तो सिर्फ लेके आया, जाना था, जाने के लिए लेके आया। उनके पास काम करता है। अमीर आदमी लग रहे हैं। नहीं, गरीब आदमी सर, ये ना कपड़ों करें। से ना देखें। नहीं, कपड़ों की बात नहीं, कपड़े भी माशाल्लाह अच्छे पहने हुए हैं। कपड़ों की बात ना करें, तो हम भी 250 के गरीब रोजाना गरीब पान आदमी है, खाना मजदूर ये आदमी। गरीब बंदा नहीं खा सकता। यार गरीब बंदा तो रोटी से तंग है। हम भी इसी नहीं, तरह 200-250 के ना पान सर। खाना कोई आम बंदा तो नहीं खा सकता। 200-250 के कहाँ खाते हैं सर, सर? आपकी 3-4 हज़ार की तो मतलब इनकम होगी ना, जिसमें 200-250 लाख भी जाए तो खैर है। 1500 रुपया दिहाड़ी है हमारी। ठीक है, ठीक है, 1500 रुपया 1500 दिहाड़ी है, इसमें क्या कर लेंगे? अच्छा, अगर 200-250 अगर आप फर्ज करें 200-250 को रोजाना पान खाते हैं, 200-250 के कहाँ खाते हैं? 80 3-4 रुपए तो के खा खाते लेते हैं भाई, हैं। 2 3-4 तो खा पान लेते खाते हैं, 2। नहीं 3 झूठ है ये तो। झूठ कहाँ से आ अच्छा, 2 गया? है, 100 रुपए के पान है। वो 100 रुपया अगर आप घर जाके अपने बच्चों पे लगाएं, वो बेहतर नहीं? बेहतर वो अपनी सेहत के लिए, ये तो देखें ना, आपको मेरे ख्याल से कोई इसको कैंसर की बीमारी भी हो जाती है, मुंह का कैंसर भी हो जाता जी है। हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। अब काफ़ी देर से आप करीब से दिखाएं ज़रा भाई के, वो देखें ज़रा। अब आप पान खाते हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं। हाँ, हो जाए। कभी देखे हैं शीशे में? और देखें देखे हैं? देखें। तो अपनी एहतियात क्यों नहीं करते? अपनी मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी से प्यार नहीं है आपको, यार है क्यों नहीं सर? मोहब्बत नहीं है।
चले आज के बाद नहीं खाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं ये आज नहीं के बाद नहीं नहीं वालिद आमिर साहब कौन है? ये ऑनर है। अच्छा चलें, ये बेटा 4 चालान है आपके और 4 जो अच्छा है फर्ज ना। करें कि 8,000 रुपया चालान है, उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, और थाने तो नहीं ले जाएंगे आप? फिर वो हम डॉक्यूमेंट गाड़ी रख बंद हो लेते हैं जाएगी। या गाड़ी अपने पास रख पहले लेते तो पर्चा भी हो जाता था। हैं। नहीं, वो PSID हम क्रिएट कर देंगे। मामला है पर्चा हो उसके जाता है? हाथ से वो तो इसके पास लाइसेंस नहीं है तो FIR वो FIR है वो हो सकती है। तो FIR लेकिन होगी अभी- तो फिर ये तो अभी बड़ा हम काम खराब इसको हो सिर्फ जाएगा। जो है ना, ये 8,000 जो है ना, ये सिर्फ यही जमा करवाएगा। इसके डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रख लेंगे। बना देंगे ना, ये अपने जायज अकाउंट से या कहीं से भी आप जमा करवा आसिफ साहब बड़े सख्त ऑफिसर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने पर्चा दे देना सर है। कहाँ से करवाएंगे? 1500 रुपया दिहाड़ी है हमारी, कहाँ से करवाएंगे? अपना मोबाइल दें जरा। पर्चा हो मोबाइल गया, नहीं है फिर मेरे जमानत पास। के पैसे भी अलग लगेंगे। नहीं, कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना ई चालान जो है ना, अभी ई चालान पे करें। बेटा ई चालान समझ रहे हो ना? अब दोबारा ये बात ज़हन में रखनी है जमा करवा दे। कि ज़रूरी नहीं है कि मैं रोकूं। मेरे से मुराद है मेरे ट्रैफिक वाले पूरे लाहौर में, नहीं कोई नहीं, आसिफ सिर्फ भाई वही आपको रोके तो फिर ही आपका चालान होना है। बेटा ये जो कैमरे लगे हैं ना, आपको पता भी नहीं है जैसे ये, और ये कुछ ज़्यादा दूर के चालान नहीं है। अभी कर देने हैं 8,000 जून, जुलाई और अगस्त, ये चारों चालान जून, जुलाई और अगस्त के अकरम हैं। भाई ने भी पे कर देना, कोई नहीं, जिम्मेदार जुलाई शहरी और हैं। अगस्त सिर्फ जो है ना, 8,000 रुपया क्या कहता है अकरम भाई? अभी दे दें, खैर है, अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया हुआ है हुकूमत का, दे दें, वो कुछ नहीं होता, दे दें। ना खाइएगा, कितने 8,000, 2 महीने पान ना खाइएगा, परहेज कर लीजिएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। आज से मैं पान छोड़ देता हूँ, आज से छोड़ 8,000 मेरी बात सुने ना, 2 महीने पान ना खाइएगा, 8,000 का चलान भर देते हैं ना। पान नहीं खाते, पान नहीं खाएंगे महीने के बाद, पान नहीं खाएंगे, 2 महीने नहीं खाएंगे, हो सकता है आदत खत्म हो जाए, अच्छी बात है। आज से मैं छोड़ दूंगा। वो उसका पर्सनल मामला है जी। पान खाने वाला बेटा ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पान का तो इशू नुकसान बना है, लिया है नुकसान सर है, आपने। नुकसान है। पान जब से रोका है, पान 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 यही ना खाए पान, ना। यही अब पान ये के देखिए, चक्कर लगाया है। ये देखिए और क्या? 8,000 रुपया चलान आपको आपके, समझाने वाली बात कर रहे हैं। हेलमेट वो आपकी आपको जिंदगी ये से नहीं प्यार कह है, रहे, हमें आपकी मोहब्बत है अपनी चीज़ें आपसे। आप खाएं, वो आपको मना नहीं करते। या घर वालों के मना होने पे नहीं हुए तो मेरे मना होने पे कैसे हो जाएंगे? वो आपको मना नहीं मैं करते, तो आप खाएं, लेकिन वो आपकी बता बेहतरी रहा के लिए कह रहे हैं कि यार कि हेलमेट जरूरी है, आपकी जिंदगी सर जरूरी मैं है। कह रहा हूँ पान ना, ना तो कसम खाएं। वाली बात है, हेलमेट मैं घर में बोला है। रोजाना पहनते हैं वैसे? अब जी तो आज कैसे भूले? आज कैसे भूले? वैसे भूल गया हूँ, क्या हो गया नहीं, कैसे इंसान चीजें तो नहीं भूलता, जिम्मेदार शहरी चीजें तो नहीं भूलेगा। यार? अक्सर कोई भी चीज़ आपके ला ले, कोई भी आप बोलते नहीं है, कभी भी नहीं बोलते। मैं कोशिश करता आदमी हूँ तो कि जो बोलने के- जिंदगी की जरूरी चीज़ है, अगर मेरी एहतियात के लिए मुझे पता है मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, तो मैं वो चीज़ साथ लेके आऊँगा। अब आप नहीं चाहते थे ना? कैमरे चलान किए नहीं होंगे, जमा कराओ अगर क्या ਤੁਹਾਡਾ हो गया? भाई है तो ले जाओ, सानू की एतराज है? इनके भाई हैं? हमने तो किए नहीं है भाई बेटा चलान, हमने तो उसका लाइसेंस बनवाने के लिए कहा था, मैंने कहा रहने दो, वो भी रहने दो। अभी हेलमेट उसने नहीं पहना, हमने वो भी चलान नहीं किया। अब जो कैमरे ने चलान किए हैं वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, वो तो हमने नहीं की। चलो हेलमेट बिना बेकार है। अब हमने तो भाई माफी भेजी हुई है। अच्छा जी, हेलमेट लगाया हुआ है। हेलमेट लगाया मैं हुआ है। इसको ज़बरदस्ती कैसे बना सकता हूँ, मुझे बताएं। हेलमेट है, ये देखें भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इन्हें साइड पे ये- कर लें, साइड पे कर लें। साइड पे कर लें। ये कितने का आपने लिया? 200, 400, 500, 2,000 का लिया होगा। चलें फ्री ले लिया, कुछ मकसद है इसका। ये मैंने कहा भाई इसका मकसद है, ये माइक है, इसका मकसद है, ये हेलमेट का भी एक मकसद है कि मैंने इसको यहाँ पहनना है। छोटे बच्चे बैठाए हुए हैं आपने माशाल्लाह। इनका मुझे नहीं लगता लाइसेंस भी बना होगा, पूछें। वो तो बाहर की बात है। ये हेलमेट है, एक बंदे के पास ना हो, चलो जी मैं गरीब बार मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने खरीद लिया ये पैसे परचेज करके, जैसे भी ले लिए 200 का 400 का, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्तेमाल नहीं कर मेरी कानून से जिद है, ये अपने आप से जिद है कि मैंने अपनी सेफ्टी नहीं करना। कोई जिद नहीं चाहे कुछ भी हो, मैंने यहाँ लटकाना है और यहाँ से लटकाना ये नुकसान दे। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान होगी है। तो ये आखिर ये हैंडल भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुड़ता ठीक से, और यहाँ पे रहेगा तो बड़ा सेफ्टी है। बड़ा सेफ्टी है। क्यों नहीं बुजुर्गों? और लाला जी इथों निकले तो नहीं पाने जा रहा, रखा जरूर है। भूल गए? हाँ जी, लेकिन हेलमेट पहनना भूल गए? हम रोकेंगे तो फिर ये कहेंगे जनाब जी देखिए हमारी फैमिली सार हमारा आप ख्याल नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, आपको पता हमने है तो रोकना ही रोकना है ना। चलान कितने का चलान है? अपना ID कार्ड है आपके पास, सर चेक करवाएं मेहरबानी। सलीम भाई बड़े सख्त ऑफिसर हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं सर। अब 2,000 रुपया कुछ उनके लिए 2,000 रुपया कुछ भी नहीं, मामूली सी बात है, मुझे लग रहा है। वो सारी गाड़ी छाड़ा कानून का है, नाका लगा हुआ है, सारा कुछ है। कानून के सामने भी कानून का एहतराम नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसके ऊपर पैसे हैं चलान जमा पैसे करवाने हैं, के लिए। 2,000 रुपये हैं।
उन्हें पता नाका लगा वो रुके कानून नहीं। जो मेरा जैसा आम आदमी सिविल में और डर जाता कानून से, यार मैं 5,000 रुपये मुझे पैसे ना पड़ जाए। वो देखे ना वो धरल्ले से ये अपना ID कार्ड वो सारा कुछ घर ही जाएगा, हर चीज़ आईडी का नंबर याद है? नहीं नंबर सारा कुछ ऐसे घर ही जाएगा, हर चीज़ आईडी का नंबर तो याद होना चाहिए, इतनी उम्र हो नंबरों गई। के काफ़ी लंबा नहीं जेंस रहता सर। सर फैमिली है इसलिए इनको वार्निंग दे रहे हैं। हम ख्याल कर लेते हैं लेकिन इनको अपनी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं है। ये कहना है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म ये नहीं, अल्लाह का हुक्म है मुल्क की कानून की पाबंदी करें। जो भी आपका हुक्मरान आपको जायज़ ये बड़ी अच्छी आपकी बात है। सेफ्टी के लिए ऑर्डर देता है, कानून बना हुआ है आपकी सेफ्टी के लिए, ये यहाँ पे रहेगा तो मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाएगा तो सेफ है ये। चले जी, बड़ी बाबा जी अपना ख्याल करें, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपका ख्याल करें। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप तनवीर भाई? वो मोटरसाइकिल किसी से मांगी है उन्होंने, तो उनको छोड़ दिए सारे चलान, तो वो जो उनके ई चलान हुए हैं ना वो हमने उनको दे दिए हैं बस। इसी तरह से देखिए आप अभी कि हमारे पास तकरीबन ये आप गिने ना अगर बंदे 1 2 3 ये 4 हैं 5, उधर कैमरे में फोकस करें 6, अगर हम गिने ना ये जो तकरीबन हेलमेट ज़्यादा वाले तादाद लोग में लोगों ने हैं पहने हुए 7 लोगों ने ना 90% 95% लोगों ने ये देखें ये 8वां बंदा आया ये दिखा दे जरा, ठीक है ये ना, तकरीबन ये ज्यादातर 8वां लोगों ने आया। हेलमेट पहना ये हुआ है। 9 10 11 आप ये देखें 9 10 आगे 11 ये तकरीबन 90% लोगों ने पहन लिया हुआ है, 95% लोगों ने वो बिल्कुल 1% या 2% लोग रह गए हैं। 1 2 3 4 वो बच्चे बैठा के किधर जा रहे हैं आप? काम पे जाना जी, वो मैं जूते पॉलिश करता हूँ गलियों में घूम फिर के, जूते पॉलिश करता हूँ, मुझे काम सर। अच्छी बात है, जूते पॉलिश करना कोई जुर्म नहीं है, हक लाल की आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें आपको हम सल्यूट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं आप। लेकिन मेरे भाई 1 2 3 बच्चे बिठाए हुए हैं आपने, चौथे आप हैं, ये गाड़ी है 2 बंदों के लिए, नुकसान हो जाए। जिन्होंने कंपनी ने पास किया ना कुछ समझ कर पास किया है कि इसकी कैपेसिटी 2 है, चलें वो छोड़ें। आपके हेलमेट कहाँ है? नहीं मेरे टैंकी पास पे लिखा होता है कि हेलमेट पहनना है। उन्होंने वो उतार दिया, उन्होंने वो स्टिकर उतार दिया, कोई करीब से दिखा बात नहीं, दे जिस पे हेलमेट जरूरी है उन्होंने स्टिकर उतार दिया है। उन्होंने आपका ID कार्ड बना हुआ है? ID कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन उसका मेरे पास नंबर पड़ा कार्ड आपके पास जी, गाड़ी की कॉपी है आपके पास? कुछ मेरे पास चेक करवा रहे, एक चीज़ चेक करवा रहे, सब कुछ, सिर्फ एक चीज़, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स। सर सब कुछ इसका है, घर है, लेकिन बारिश की वजह से गिल्ले सारी घर में नहीं होना चाहिए। लाइसेंस बनाने का मकसद ये है, कानून आपसे चेक करता है। अभी मुझे गैप नहीं पता, वो बंदा जा रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है, मैं उसको नहीं रोकूंगा क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ कानून का एहतराम कर रहा है। जो कानून लॉ वायलेट करेगा उसको मैं रोकूंगा, उसका मैं लाइसेंस पूछूंगा, उसका ID कार्ड गाड़ी का डॉक्यूमेंट पूछूंगा। अभी आपकी गाड़ी बंद कर दें फिर हम, क्योंकि ये लॉ कहता है, मुझे शौक नहीं है गाड़ी बंद करने का, कानून कहता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो गाड़ी बंद करने के काबिल है। अपनी गाड़ी क्लियर करें और ले जाएं, प्रूफ करें गाड़ी आपकी है। बिल्कुल इस वक्त कोई सबूत नहीं है गाड़ी आपकी है। सर बेहतर क्या है, अभी मैं कोई बंदा खड़ा करूँगा गाड़ी मेरी है तो फिर तो आप दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा ना। कानून मांगेगा सबूत, जो डॉक्यूमेंट लेगा गाड़ी वो ले जाएगा। गाड़ी को ले जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है सर। आज के लिए माजरत, कल इंशाल्लाह ताला सब कुछ ले हेलमेट का जो लॉ है, वालिद जो होता है, बाप जो होता है, उन्होंने उसने तो ये बच्चे हैं जी, बच्चे मेरे बच्चे, जी सर। तो वालिद जो होता है बच्चों के लिए मिसाल बनता है ना। जी जी सर। बच्चों ने वालिद के नक्शे कदम पर चलना होता है। अब आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, बच्चों को तो पता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाबी भी पता नहीं किसी, मुझे लगता है किसी शरीफ आदमी गाड़ी है इन्होंने घुमाई है, चाबी भी तोड़ी है, चाबी भी तोड़ी है। वो मुद्दा कदम किया हुआ है। भाई आप कह रहे हैं कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट आपकी करके है। ले जाए। लॉक लगता है बाइक को, लॉक लगता है? नहीं मेरे पास वो चाबी नीचे वाला लॉक है, नीचे वाला लॉक लगता है, ऊपर वाला ज़रूरी नहीं है। जी। अच्छा, बच्चों के नाम क्या हैं? एक का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, अच्छा, इसका नाम मोहम्मद वसी और उसका नाम हसीबुर रहमान। अब वो बच्चे देखें ना, आपको रोके, बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे पापा कानून को कुछ नहीं समझते। नहीं सारी क्यों नहीं समझते, अल्हम्दुलिल्लाह कानून को समझते हैं। हमारा सलाम है पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान पुलिस लाइन को सलाम है हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस की बात भी तो माना करे ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम करी जा रहे हैं, सलाम से उनका पेट नहीं भरेगा। बेशक ऐसे ही उनका है। पेट तब भरेगा जी सर। जब आप हेलमेट पहनेंगे, जब आप अपने पास लाइसेंस रखेंगे। ऐसे ही है सर। बिल्कुल, जब आप सेफ्टी के साथ घर पहुंच जाएंगे बच्चों के साथ, फिर हमारा दिल खुश होगा, फिर हमें सुकून मिलेगा कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमने किसी एक बंदे की ज़िंदगी बचाई है। काम क्या करते हैं? मैं से जूते पॉलिश करता हूँ गलियों में, साइकिल पे घूम फिर के। अच्छी बात सर है। मैं रक्शे पे इसलिए नहीं आता सर, किराया बहुत ज़्यादा लगता है। हेलमेट किधर है? हेलमेट है ही नहीं मेरे पास, झूठ है ही नहीं? है ही नहीं सर, लिया ही नहीं? महंगा क्यों? बहुत सर। कब से बाइक चला रहे हैं? मुझे सर थोड़े दिन हुए हैं सर, तकरीबन
6 महीने हुए सर। 6 महीने हुए हैं, तो इतनी उम्र बाइक नहीं चलाई थी, मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी? नहीं चलाता रहा पीछे, लेकिन महंगा सर ये बोलते हैं, हेलमेट इतने पैसे नहीं होते। हेलमेट 500-1000 रुपये का हेलमेट है। नहीं सर, महंगा होता है सर। मैं डेली कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 100 रुपया कमाता हूँ। तो 400 का हेलमेट आ जाता है। 400 का आता है, मुझे ले लूँगा, अगर 400 मिल रहा सर इंशाल्लाह ले लूँगा सर। 350 का भी मिल अच्छा, जाता वो है। कह रहे हैं मैंने आज तक हेलमेट लिया ही नहीं है। नहीं लिया सर, मैं झूठ बोलूँ आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ले लूँगा इंशाल्लाह। नहीं, हेलमेट क्यों नहीं लिया अब तक? सर पैसे नहीं होते। कितने की अगर- बाइक ली है आपने? ये मेरे भाई की है, ये मेरे भाई की है। उन्होंने गिफ्ट किया आपको? नहीं सर, मैंने जाना था ना काम पे सर, रिक्शा पर वो किराया लगता है, ज़्यादा किराया लगता है ना, इसलिए कुछ बचत हो जाती है, टाइम भी बच जाता है इस पर। सहूलत है ना, तो खुदा न खास्ता अगर ये आप हिट हो जाए किसी जगह पे, ज़रूरी नहीं है आपकी गलती हो, किसी दूसरी गाड़ी की भी गलती से, तो हेलमेट पहना होगा तो बच जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो फिर क्या हाल होगा? क्या हाल है ज़करिया भाई? ठीक ठाक। अच्छा, ये आपके जवान ड्राइवर? मेरे ड्राइवर है। ड्राइवर आपके, माशाल्लाह। तो ज़करिया भाई कहाँ से ताल्लुक़ है? कसूर से। कसूर से ताल्लुक़ है। कितने चालान निकले आपके अपने? मैं 3-4 दिन पहले अपना जो है ना लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए गया हूँ, तो जब उन्होंने मेरा लाइसेंस नंबर डाला है 60 चालान मेरे निकले हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, भाई को बाइक देते हैं ना, तो उससे कोशिश करें हेलमेट भी साथ दें। हेलमेट नहीं देंगे वो चालान आपके खाते में जाएंगे। अच्छा, आप तो मेरे साथ मोटरसाइकिल भी दे देते थे? दोस्त मांग यारी लेते में दे दे। हैं। हाँ जी, तो इसी तरह जो है ना मेरे 1,20,000 रुपये के चालान हो गए हैं। 1,20,000 अब वो मैं जमा करवाऊंगा तो मेरा लाइसेंस रीन्यू होगा। रीन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा अभी फिलहाल। वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करवा दें। थोड़े भी कम हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके, अभी 2-2 करवाए? 3-3 अभी नहीं सर करवाए। पकड़ के नहीं बैठ के 1,20,000 के चालान? कोई बात नहीं, हो गए, अब वो जमा तो करवाने हैं अच्छा, ना। ज़हन में भी नहीं था कि इतना चालान होंगे? वो अभी 4-5 साल बाद मैं जब लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए गया हूँ ना, तभी पता चला है कि मेरे इतने चालान हो गए। हम भी आपने पहले नहीं पता था? मैंने अभी जब जिक्रिया ने मुझे बताया ना मेरे साथ इतने चला, तो मैंने अपनी गाड़ी का नंबर मारा, मेरे भी 3 चालान निकले। आपके भी निकले? जो प्राइवेट गाड़ी, हालांकि मैं कम यूज़ करता हूँ। ज़करिया भाई, कोई दोस्तों यार जो बाइक लेके जाते थे, कोई रिश्तेदार जो कोशिश गाड़ी करें लेके उनको जाते साथ थे? हेलमेट भी दें। नहीं, आपने उन्हें कहा नहीं कि आप भाईजान आप इस चालान के अभी हिस्सेदार हैं? अब 60 चालान है, अब मैं किधर किधर से बंदे ढूंढूंगा कि किस किस ने चालान करवाए मेरे। ढूंढने की कोशिश तो करनी थी ना। जो लेके जाते हैं स्पेसिफिक टारगेट तो होता है ना कि इस दोस्त को बाइक देता हूँ, इस दोस्त को गाड़ी देता हूँ, इस रिश्तेदार को देता हूँ, इसके अलावा नहीं देता। लिस्ट होती है ना, कुछ बहुत ही कोशिश गरीबी करेंगे हो कि तो। ढूंढेंगे, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है अभी जो है इस तरह की हरकत करना मुनासिब नहीं है कि अब दोस्तों से चालान जमा करवाता फिरूँ मैं। अब खुद ही जमा करवा देंगे। 1,20,000 हाँ जी, छोटी रकम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करवा देंगे, 2-2 3 करके जमा फिर करवा आपका रिन्यू लाइसेंस तो बड़ा टाइम लग जाएगा, 6 नहीं, महीने तक बात चली जाएगी। इतना मुझे नहीं लग रहा है। टाइम देते हैं, 2-3 माह के अंदर करवा 3 देंगे। माह के अंदर 1,20,000 रुपया। ये तो आप पे बर्डन, ये तो आप पे बोझ हो गया ना। वैसे स्कूल में स्पेशल क्लास होती होगी ना, उसमें बताते हैं कि आप लोगों ने कानून नहीं तोड़ने, कानून को फॉलो करना है, लेकिन ऊपर से बात गुजर जाती है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। मुझे लग रहा है टाइम तो वैसे आपके कॉलेज का नहीं है, इधर क्या कर रहे हैं? 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 12 बजे छुट्टी होती है। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? है ही नहीं ना, है घर पड़ा जिसका लाइसेंस नहीं है, जिसका ID कार्ड नहीं बना, वो हेलमेट क्यों पहनेगा? जो ऑलरेडी और इतना कानून वायलेट, थोड़ी सी असल में ना वालिदैन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों का ये चीज़ों का ख्याल रखें। मोबाइल ये है आपके चीज़ें पास? हमने मोबाइल है, देखिए मोबाइल भी नहीं बोले। है मोबाइल मोबाइल दिखाएं जरा, कौन सा मोबाइल आपके पास भी होगा? है नहीं। आपने नहीं रखा? नहीं। आप नहीं बताते, आप क्या कर रहे हैं? ICS। आप भी ICSE हैं? आप लोगों का कॉलेज डिफरेंट है मुझे लग रहा है। आप उन्हें पिक करने जाते हो? अच्छा, आप लेने जाते हैं। आप कितने मेरे बेटे ने ये मोबाइल है 44,000 का। ये 44,000 का मोबाइल है जी। और ये कवर कितने का लिया ऊपर? 350 का। ये 44,000 के मोबाइल को इसको साफ करें। 44,000 के मोबाइल को बचाने के लिए इन्होंने कवर लिया, कवर लिया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी बड़ी बॉडी को बचाने के लिए इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट नहीं पहना। देखे कि अपने मोबाइल इनको ज्यादा कीमती है इनकी जिंदगी से भी। प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है। हाँ जी। तो देख अपनी इत मोबाइल की आप इतनी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी इतनी सी भी नहीं कर रहे। देखे ना, इसकी तो कीमत सिर्फ 44,000 है, आपकी तो कीमत ही कोई नहीं। आप तो अनमोल हो। माँ बाप बहन भाई आप तो खुदा न खास्ता अगर आप कुछ हो जाए तो कभी सोचा क्या गुजरेगी वालदा पे, वालद पे? एक मिनट ये करें इनके खिलाफ कार्रवाई। अब क्या होगा? इनका चालान होने लगा है। इनको फाइन करेंगे। इनका वैसे ई चालान कोई नहीं है बच्चों का। ई चालान नहीं वो है। clear अच्छा, है। ये बच कैसे गए? ये हेलमेट तो पहनते नहीं, बच कैसे गए फिर ई चालान से? वो हो सकता है अच्छा, ता थोड़ा सा इधर
आप सिविल लाइन पढ़ते हैं? हाँ जी, दोस्त है कि भाई है? दोस्त है। दोस्त है। दोस्ती यारी में स्पेशल कहाँ पे लेने जाते हैं उन्हें? आज लेने गया था बस। आज लेने गए थे? कहीं बैठना था? नहीं, वैसे इसको कॉलेज छोड़ना सेकंड कोई टाइम। मूवी शूवी का प्लान था आज? नहीं, इसको सेकंड टाइम छोड़ना है। लाई गए माशाल्लाह। हाँ जी। कोई पोजीशन वगैरह आई मैट्रिक में? नहीं, अभी नहीं आई। स्कॉलरशिप पे कौन पा रहा है दोनों में से? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। 50% है आपकी? 50% है। तो आप अपने दोस्त को क्यों नहीं समझाते? ताहा मोटरसाइकिल चलानी है तो आप जिद करते मैंने नहीं बैठना, हेलमेट लो। गलती हो गई है। अब लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। इनके वालिदैन को मेरे ख्याल से एक बार तनवीर भाई कॉल करें ना, इनके वालिद को कॉल करें, उन्हें बताएं। वो वासिफ साहब को जिम्मेदारी दे दी है इंशाल्लाह। इनके कॉल बहुत बुरी चीज़ है आपके लिए जो है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जी। देखो आप जितना अच्छा काम ये कर रहे हो ना, एक दोस्त को जो बुर्जी से लेने आ गए हो, बेटा हेलमेट भी पहनो, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना दोस्त को लेना है। दोस्त इससे की कहीं मोहब्बत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मोहब्बत इसकी है ना, अपनी जान की भी मोहब्बत रखो। अपनी जान की मोहब्बत रखोगे तो ये दोस्त के साथ मोहब्बत कर पाओगे। वादा करें, वादा करें। अगर आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो इसको कैसे लेने आओगे? ठीक है, ये देखो मेरे इंस्पेक्टर, बेटा इसको तो नहीं किसी ने रोकना, वो अभी भी उसने हेलमेट पहना हुआ है। मतलब वो खड़ा है, हम रूटीन की कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी हेलमेट पहन के खड़ा हुआ है। वादा करें एक दूसरे से, कसम दे, अपनी कसम दे के आइंदा के बाद तुमने हेलमेट के बगैर नहीं आना। कहीं उसे बाइक चलाते हैं। नहीं कहीं ना, वादा करके कहीं। भाई कसम तो होता है। ये इतना आहिस्ता वादा नहीं, ऊंचा थोड़ा होना चाहिए वादा, आवाज आनी चाहिए। हाँ भाई दोबारा कसम तो होता है। को हेलमेट के बगैर नहीं आपने आना। उसने मेरी कसम दे दी। कसम दे ली है, पक्की बात है। ठीक है, जाने दें इनको एक दफा स्टूडेंट बच्चे हैं, आज इनको हम रिलीज कर रहे हैं, इनको फेवर दे रहे हैं, बेटा दोबारा ऐसा नहीं करना। अब तो ठीक है। कसम खा ली एक दूसरे की, अब देख लेना। ठीक है, जाओ शाबाश। चलें जी, इन बच्चों ने वादा किया है और वादा किया जी कि हम लोग जो सिर्फ गाड़ियों को दला रोक के ना, तो इनके ई चलान चेक करें। आप देख रहे हैं कि मेरे अफसरान जो है ना, वो हम इसी तरह से कर रहे हैं। अब 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे जो नई हमारी आ रही है ना SOP, उसके मुताबिक हम चलान इस तरह से नहीं करेंगे, या हमारे कैमरे चलान करेंगे। उसके बाद जो नया हमारा सिस्टम आ रहा है ना, वो हम सिर्फ गाड़ियों का जो है ना नंबर, इस तरह तस्वीर लेंगे, उसके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और वो सेफ्टी को भेज देंगे, और वो खुद ब खुद ही चलान आ जाए करेगा। अच्छा, इसी तरह अब से हमें कितने चलान है ये चलान? ये चेक अभी चेक कर रहे हैं इसके ना, वो नेट में लगता मसला आ रहा है। अच्छा जी, ये आल्टो गाड़ी है ADZ 813। ये ऐप देखें लगता है ये माशाल्लाह जी। ये भाई साहब क्या हाल आपका? ठीक है। मोहम्मद वसीम साहब, ये ADZ 813 आपका नंबर है। ये भाई साहब आपके 4 चलान, कैमरे वाला चलान, ई चलान पेंडिंग है, और अमाउंट आने की 1800। मज़ीद डिटेल हम पे से चेक करते हैं। इनको बताएं कि GPS चलान किस चीज़ के आई नहीं, अभी चेक करते हैं। वायलेशन के निकल आते हैं, वो पता लग जाता है। तो हमें पहले पता चलता है कि इतने चलान हैं, फिर हम दूसरी ऐप से हम फिर उसकी तफसील चेक कर लेते हैं, और फिर हम इनको PSID क्रिएट करके दे देते हैं। क्या गाड़ी ख़राब हो गई? इसके देखे कितने चलान निकले हामिद साहब, कितने चलान निकले इसके? 14 चलान निकला है। 14 चलान इनके। ये देखें आप तलब भाई कि आप हमने जिस गाड़ी को भी तकरीबन हम रोक रहे हैं ना, उसके ही चलान निकले जा रहे हैं। अब आप लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएं कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जितने ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस वाले अफसरान खड़े हैं, ये बड़ी जो है ना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा ये खतरा है। ये कह रहे हैं क्या हुआ? मन तो हुआ मुझे गाड़ी परचेज की, 1 महीना पहले लिया आपने? तो वो चलान 2024 भाई के सर। मेरी जान, जब आप गाड़ी लेते हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें कि ये गाड़ी जो है ये इसके ई चलान कितने हैं। ठीक है, ये आप सबसे पहले जो गाड़ियों का लोग काम करते हैं, ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने ना चेक करवाया था इधर से एक्साइज से, क्योंकि मैंने अपने नाम, मेरे नाम पे है व्हीकल ये वाली, तो जब वो मेरे नाम पे हुई तो कोई उसमें नहीं ये शो हुआ कि मेरे नाम पे है। उसके बाद क्या, क्योंकि नाम पे लेकिन आप पे नहीं करने पड़ेंगे सारी जिनकी मलकियत है गाड़ी। 15 चलान है। 14 चलान है। कितने के बन रहे हैं? 51। 5115। गाड़ी कितने की ली? गाड़ी तो 21 की ली।
21 लाख की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 21 लाख की। अच्छा ये क्यों खोला हुआ है अभी ये इसकी और जो वो कंपनी? चेसी नंबर चेक करने के लिए। चेक करके ना, तो इनका वो चेसी नंबर लगा हुआ ना, ठीक है। उससे हमने PSID क्रिएट करना होता है, ठीक है। ताकि एग्जैक्ट जो गाड़ी का जो है ना वो पता चल सके। इसका मॉडल हम फील करते हैं, चेसी नंबर कहते हैं, ताकि एग्जैक्ट गाड़ी के तमाम कवायद सामने आ अब सके। क्या करना है? 5,000 के चालान निकल आए हैं। निकले 21 लाख की पे- गाड़ी की आपको तो 21 लाख 5,000 की पड़ गई। अब 5100 5100 के 21 लाख 5100 की गाड़ी पड़ गई। जी जी। तो कोई नहीं, खैर है, अमीर बंदे हैं, गाड़ी ले लिया माशाल्लाह। आपके लिए नहीं। 5,000 मुझे नहीं लगता कि वीर क्या है सर, 21 लाख रुपए की गाड़ी काम कर रहे आम हैं। बंदा। ये हम लोगों को असल में अवेयर ना- भी कर रहे हैं आपके प्रोग्राम से कि ये देखिए, हमने जिस गाड़ी को भी रोका ना, उसके 4, 5, 6, 10 चलान अच्छा निकले। इसमें ये भी देखना चाहिए कि जब आप गाड़ी खरीदें उसके चालान वगैरह चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये आपके पल्ले ही पड़ जारी बात। जब आपने परचेज कर लिया पिछले ने, फिर आपके साथ जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेनी। आपने अपने नाम, और इससे एक और बात भी है, जिसको गाड़ी सेल करें वो भी फौरी तौर पर उसकी ओनरशिप चेंज करवाएं। मतलब इन्होंने अगर गाड़ी आगे भेज दी है, मुझे भेज दी है, तो गाड़ी अभी तक मेरे नाम ही है, इस्तेमाल ये चालान कर रहे आपको आते हैं, रहेंगे। ठीक है। और जिसके नाम गाड़ी है, चलान उसके नाम पे आते जाएंगे, ठीक है। उसका एक तरीका का जरूर है कि वो कहे जी मैंने सेल कर दिया है, या अगर कोई बंदा नहीं नाम करवा रहा तो उसका भी एक तरीका कार। अभी हेल्पलाइन नंबर आ गया 1021, उस पर कॉल करें, एक साइज़ का नंबर आ गया, आप गाड़ी की कॉपी जो है उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। कानून ने सारी चीज़ों का रास्ता बता दिया है। अच्छा क्या नाम क्या मेरे प्यारे भाई का? गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन। गुलाम भाई क्या करते हैं? मैंने अभी तो फिलहाल इंटेल चला रहा हूँ। इंटरेस्ट चला रहे हैं? जी, जी। तो लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, लाइसेंस बना बना हुआ है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप इंटरेस्ट चलाते हैं फिर तो ये तो आप पे एक भारी जिम्मेदारी पड़ गई असल है। में हाँ पढ़ तो गई है, क्योंकि ये जो पुराना ओनर है उसके नाम के हैं, उसके मेरे नाम का एक भी नहीं है। अब बस अब आए हैं, अब देखते फोन हैं। करें उसे कहें अब क्या उसने वो सारे वाली बात की, उसने कहा मानना है। 5,000 का अब सोना लगा उसने दिया। कहा, अब उसने कहा मानना ही है, तो अच्छा पहले आपको भी कितने की गाड़ी, कितने की कह रहा था कि कितने की है गाड़ी? पता। ये तो कीमत कितनी लगाई? 24-23-24 मांग रहा था। 23-24 मांग रहा था, फिर बार्गेनिंग करके आपने हाँ। 21 लाख की ली। तो लेकिन 5,000 को फिर अब देखते हैं बतौर क्या इसका। ये- उन्होंने कौन सा मान लेना, आप अगर उन्हें कहे जो है ना, हमारी सेफ सिटी जो अथॉरिटी है, आप गूगल पे जाके ई चलान सेफ सिटी अथॉरिटी लिखेंगे ना, तो उधर भी ये चलान शो हो जाते हैं। या आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऐप है, उससे लिंक्स मुख्तलिफ आ गए हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त हो ये ट्रैफिक पुलिस में, उसकी ऐप में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सहूलत आ गई है। तो कोशिश करें कि जो आप लोग हैं ना, वो ख़ास सूरत जो है ना गाड़ियों का ई चलान वो ख़ुद चेक करें जब गाड़ी लें दें। और इसी तरह से ये अभी वार्नर्स और कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखिएगा 1 महीने से लोगों को पकड़ के उनको बताएंगे आपके इतने चलान है, चलो जमा कराओ, जमा करवाएं। और ज़रूरी है जमा करवाना, और ज़रूरी है जमा, वरना गाड़ी बंद होएगी या आपके डॉक्यूमेंट सीज्ड हो जाएंगे। और यही करेंगे। और वार्डन्स के पास अभी वो चलान वाला जो है वो हम सारा इसको डेवलप कर रहे हैं, हमारे CM साहबा और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, और इसी तरह से हमारे DA साहब है, कोशिश हैं कि 1-2 महीनों के अंदर अंदर ये देखिएगा आप कि सिर्फ हम लोग पकड़ के रिकवरियाँ करेंगे, बस। रिकवरियाँ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी बात है। क्या हुआ भाई जान? ਇੱਥੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। मुड़ गए वापस? मुड़ गए? ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਖਲੋਤੇ ਸੋ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੱਸ। ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ फ्री, 2 मुलाजिम गए बगैर हेलमेट वो तो। मेरा गन मैंने चलान करने वाला नहीं है। और बताएं। ठीक है सर। अब आपके हुक्म पे हम क्या करें ऐसा कि लोगों को रोकें? सर आप हमारे काबिल एहतराम है, आप हमारे हुक्म पे ना वो रोकें। हमारे ठीक है अफसरान काम कर रहे हैं ना, बताएं आप। सर ठीक है काम हाँ। कर रहे हैं, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट हो जाए उनका फिर। रोड पे हम हर बंदे को तो नहीं, हमारे 2 बाजू है ना, तो एक बंदा रोक लेंगे, 2 रोक लेंगे। ये फ्री थे वो तो सर। मेरा गन मैन है। अब मैं उसको कहूँ गाड़ियाँ रोको? सर वो रोक रहे हैं ना सर, वो मेरी हिफाजत के लिए करा। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर आप अब वो इतना हो जाए ना, जितने आप रैश हो रहे हैं, जिससे आप लाल हो रहे हैं, तो आप मेरी जगह पे आप होते। वो मेरी हिफाजत के लिए है और मेरे उसका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। आपका ठीक है, आप हमारे उससे उसका काम गाड़ियाँ रोकना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने भी देखा है। ठीक है, 3 मुलाजिम बगैर हेलमेट के चले, ठीक है। ये कह रहा हूँ कि वो जो बंदा है ना, अच्छा ये जो बंदा खड़ा है ना, जो बंदा खड़ा है वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ गाड़ी वगैरह नहीं रोकना इनका काम। आप देख रहे हैं उसके कंधों के ऊपर कोई फूल है,
तो फिर ये गाड़ियों को ये नहीं रोक सकते? कांस्टेबल है अच्छा। और जो हुक्म मैं दूंगा वो उसने करना, ठीक है। गाड़ी वगैरह ही रोक सकते हैं कि नहीं, ये गाड़ी वगैरह जब मैं हुक्म दूंगा, मैं उसको पावर दे दूंगा कि ये इसको रोको, तो फिर भी वो चलान नहीं कर सकता। चलान कौन कर सकता है? जिसके कंधे के ऊपर 1 फूल लगाओ या 2 फूल लगे हो, ठीक है। गाड़ी रोकना, जो जब आप पुलिस की यूनिफॉर्म में होते हैं, कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म में आप MVO के तहत पावरफुल हैं कि गाड़ी को रोक सकें, लेकिन अथॉरिटी जो है चलान की वो हर बंदे के पास नहीं है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अगर उसको कम से कम 1 फूल लगा हुआ है तो उसको भी हम ऑथराइज करते हैं। कानून के मुताबिक 2 फूल लगे हो, जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं, वो रखता है पावर चलान करने की। उसके नीचे कोई भी नहीं। उन्होंने भी देखा है उनको, वो जो ये आगे मुलाजिम खड़े हैं ना, वो 2 मुलाजिम गए हैं, मैंने इनको भी दिखाया है, फिर वो आगे वाले ने भी उनको देखा है, तो लेकिन उनको नहीं रोका। उनको आपको रोक रहे हैं, आप ना गलतियां करें। अच्छा तनवीर भाई, ये वैसे आम इधर आ जी, आम जो अवाम है ना, उसके ज़हन में ये बात है, और किसी हद तक ये सही भी है कि जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं, जो पुलिस वाला अब आपको मैंने एक बात बता दी, अवाम का जो एक ये शिकवा आ रहा है ना बार-बार, जिस तरह ये हमारे साथ अभी लाल पीले हो रहे हैं, ये शिकवा बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। 1 महीना रह गया। अभी आपने देखा, हमने जितनी गाड़ियां रोकी हैं सब के 10-10 चलान निकले हैं। बिल्कुल निकले। मैंने आपको अभी बताया कि मेरे ड्राइवर के 60 चलान निकले हैं। बिल्कुल निकले हैं। बात समझे? मेरी अपनी गाड़ी के 3 चलान निकले हैं। अब ये 1 आधा महीना रह गया, इसके बाद वो इनको ये चीजें खत्म हो जानी है। कभी उसको नहीं रोक रहे आप, उसको नहीं रोक रहे। अभी कैमरे हमने लगा दिए हैं। अभी ये जो आपको चलान हम पकड़ के दे रहे हैं, किसी के 5,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 10,000 का, ठीक है। हमारे साथ तो कोई इधर बहाना बना रहा है, वो मेरे सर में दर्द है, कोई इधर कह रहा है वो मैं बड़ा परेशान आया हूँ, कोई इधर से कह रहा है। अभी मोबाइल घर से लेना नहीं भूले हम, वॉलेट उठाना नहीं भूले हम, बैग उठाना नहीं भूले, कपड़े पहनना नहीं भूले, नाश्ता करना नहीं भूले, हेलमेट भूल गए, ठीक है ना। आपने देखा है कि इधर से देख के पीछे भाग रहे हैं, उस वक्त उन्हें नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। ये बहाने खत्म हो जाएंगे। ये महीना और रह गया। अभी कुछ लोगों को चलाना खुद हो रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि सबको हो रहे हैं। अच्छा, कैमरा ये नहीं देखेगा कि ये कांस्टेबल है? सर जी, कैमरा ये भी नहीं देखेगा कि ये मेरी सरकारी गाड़ी है और ये सरकारी यूनिफॉर्म में बैठा है, आगे DSP बैठा है। कैमरा ये भी नहीं देखेगा। कैमरा लव लेटर बनाएगा और मेरे सरकारी नंबर पे भेज देगा। एक शाहजोर इधर से आई है, वो मेरे ख्याल से ओवरलोड थी, इन भाई ने उसको हाथ दिया। वो यहाँ पे आया ना, जब उसने शीशा नीचे के अंदर एक वो ट्रैफिक वाला बैठा था, उसने उसको बोला जाओ, पहले उसने हाथ दिया उसे खड़ा करने के लिए। ये गिले शिकवे अवाम के हैं। अच्छा चलें, अवाम के गिले शिकवे अपनी जगह पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम हमारे साथ गिले शिकवे ना करे, लेकिन आप रेशो निकाल लें कि अभी हमने गिने थे, आप पहले आगे प्रोग्राम हम लोग 5-10 मिनट इंतजार कर लेते हैं, भाई का गिला शिकवा देख लेते हैं। हमारे सामने अगर कोई कांस्टेबल गुजरेगा, पुलिस वाला गुजरता है, हमने देखे वो आपको बताया। ये मेरा जवान है, ये पानी पी रहा है, देखो उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, हालांकि वो इधर ही फिर रहा है, लेकिन उसकी हेलमेट के उसके ऊपर पड़ा होगा। अब यूनिफॉर्म में जो काबू आएगा, उसकी स्पेशल बोर्ड भी बनेगी, उसको शौकात भी मिलेगा, उसको सजा भी, महकमाना सजा भी मिलेगी। चलान तो एक छोटी सी चीज़ है, 200 रुपया का 2,000 का चलान हो ख़त्म। उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, 4 दफ़ा उसकी पेशियाँ पड़ती हैं, फिर उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप हो जाए तो आपको 2,000 में पढ़ना है वही वायलेशन, उसको 20,000 में पढ़नी है। उसके अमालनामे में सारी ज़िंदगी के लिए लिखा जाना है, रिकॉर्ड ख़राब होना है। जब उसकी प्रमोशन होनी है, उधर भी ये अडल क्रिएट होनी है। जब तक वो रिटायर नहीं होगा, वो अगर एक इंक्रीमेंट एक उसकी स्टॉप होती है और वो इंक्रीमेंट है 2,000 रुपया, अगर उसकी 17 साल सर्विस रहती है तो पैसे लगाएं कितने बनते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आपको 2,000 में पढ़नी है, उसको 3 लाख में पढ़नी है। ये मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं पब्लिक की। जब हेलमेट है, मैंने पैसे खर्च करके ये परचेज भी कर लिया है, ठीक है माशाल्लाह, उठा के ले भी आया, कैरी भी कर लिया, लेकिन मैंने सर पे नहीं पहना। आगे वर्कशॉप का अभी तो ये नहीं है लगाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती लोगों को पहना लूँ। अच्छा, जो बंदा ना पहना चाहिए। अच्छा, इधर देखें, ये लिखा हुआ है जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मेरे ख्याल में ये प्राइवेट नंबर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ग्रीन का डाटा हम चेक करते हैं। मेरे ख्याल में अंदाजा कि प्राइवेट नंबर है, प्राइवेट है, लेकिन ग्रीन वो नंबर लगी बार चेक। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्यों लिखवाया हो भाई? सरकारी मुलाजिम ली थी, उसी ने लगवाया। नहीं तो आपने चेंज नहीं करवाई? कब ली थी आपने भाई? ये तकरीबन 15-20 दिन पहले ली। 20 दिन पहले। तो ये तो आपको पता सरकारी, आप ऑफिस है, दोस्त उसी से अपने नाम करवा ली है आपने? हाँ जी, करवा ली हुई है। तो फिर आप, ये तो गैर नमूना नंबर प्लेट भी गैर नमूना है, ये लगवानी थी अभी। तो गैर नमूना नंबर प्लेट पे तो वो आप FIR भी दे रहे हैं, बड़ी सख्ती से। CTO साहब के भी ऑर्डर हैं। 420 और 97 एक FIR होती है। पीछे भी ग्रीन है, देख लीजिए।
पीछे भी ग्रीन है, तो हेलमेट भी नहीं पहनना गाड़ी के ओनर है जनाब तारक महमूद साहब। आपका नाम क्या है? सलमान अब्दुल रहमान। तो अभी आपके नाम तो नहीं, प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी सरकारी गाड़ी नहीं है। कोई चलान है? ये चलान नहीं है इनका, अच्छा ये हेलमेट का होगा, इनका हेलमेट का चलान कर देते हैं मेरे ख्याल में। आईडी कार्ड है आपके पास? कोई भी नंबर नहीं, ये नंबर हम खुद लिख लेंगे। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कुछ भी नहीं है। नहीं हो गाड़ी की सकता चाबी है। भी नहीं है। मेरी बात सुने, ये सलीम भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखाने का अक्सर मकसद ये भी होता है कि अगर कोई सरकारी डर जाए, जो कानून डर अफसर जाए, है, ट्रैफिक वाला है, उसे कानून बता डर दीजिए जाए, कि मैं सरकारी चलान मुलाजिम करें। हूँ। मैंने रोब डालने के लिए, 15-20 दिन तो हुए वैसे कोई हैं डरे हुए हैं, इनसे भी डर जाते हैं। 15-20 दिन हुए हैं मैंने ली है। रोब रूप डालने के लिए आपने कहा मेरे नाम हो गया, लेकिन नहीं वो नहीं, तारीख अभी नाम नहीं क्या हुई। किसी पे? अभी नहीं सलमान हुई। भाई ठीक है, वो आप चेंज करवा लेंगे। ये हेलमेट का लॉजिक मुझे बता रहे हैं, टैंकी पर रखने का क्या मकसद है, ये मुझे आज तक वैसे समझ नहीं आई। टैंकी में रखना, अच्छा, बाजू में हेलमेट भी डालना, लाल है, खतरे की निशानी है। खतरे की निशानी, और टैंकी पर रखा हुआ है ताकि टैंकी की सेफ्टी हो। बिल्कुल टैंकी की लाल सेफ्टी हेलमेट, ग्रीन नंबर प्लेट। अब आप देख ले आपने किसको रोका है। बस जी। अब आप डरते डरते रोक तो लिया, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लाल हेलमेट है, खतरे की निशानी और ग्रीन नंबर प्लेट है। जिम्मेदारी आगे आगे आपकी अपनी है सलीम भाई, तनवीर भाई। अल्लाह मालक है, डरते डरते रोक लिया, फिर आगे अल्लाह मालक है। देखते हैं भाई ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं एक बात बताऊं आपको, गुस्सा तो नहीं नहीं करूं? मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आप ही की वजह से ज्यादा चलान हो रहे हैं। इनका हाथ बहुत नरम है। आप आते हैं, नहीं, मेरी बात, हाँ, मेरी एक ठीक मिनट है, बात ठीक है, हो बताएं, गया बताएं, चलान, बताएं, कोई बताएं, ऐसी कुछ बात आप नहीं मैं डेली यहाँ से गुजरता हूँ, मेरा आगे ऑफिस ठीक है। है, मुझे इन्होंने आज तक नहीं नहीं रोका। रोका, हेलमेट के बगैर ही जाते हैं आप। हेलमेट पहन के जाता हूँ मैं। तो अब देखें ना, आज नहीं पहना तो रोक लिया ना, जब रोजाना पहन के जाते इतना हैं बड़ा होता है। ना रोकते ना। ना रोके, हेलमेट पहना होता नहीं ये रोकना छोटी था मोटी उन्होंने। वायलेशन है, इसको इग्नोर कर देता है। ये मेजर वायलेशन है, इस बार रोका है। देखे ना, ये आपकी हिफाजत के लिए ना हेलमेट, हेलमेट आपकी हिफाजत मैं के इसी लिए, रोड पे होता हूँ, हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए मेरे इसी भाई। रोड पे। अभी मैंने आना है, अच्छा। मैंने ये इधर हेलमेट रखवाना है, ये सारा रोड मेरे पास हेलमेट है। हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए। आपकी मेरी बात हिफाजत के लिए तो नहीं है बिल्कुल अभी। ठीक है, मैं मानता आप हूँ, उन लेकिन व्हील हैं, मैं आपकी हिफाजत के लिए। सारा दिन इसी रोड पे आपके होता घर हूँ। वालों को आपकी जरूरत है। मुझे पता है सर, आपके मुझे बहन मुझे भाइयों को जरूर आपकी पता है, जरूरत लेकिन ये होगी। सारा रोड मेरे पास है। अच्छा, ग्रीन नंबर प्लेट डराने के लिए मैं सलीम भी भाई- आपको सलीम बता भाई नहीं डरने वाले। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुझे 15-20 दिन हुए हैं मैंने लिया। मुझे नहीं पता ये इनलीगल है लीगल, लेकिन मैंने नहीं, नंबर ये- प्लेट चेंज ये करवाई रेड नमूना जो है ना इलीगल है, इस पे FIR भी है। इसको तब्दील करवाएं, चेंज करवाएं, लेकिन नाम क्या सर आपका? सलमान साहब, आपका हेलमेट का चलान कर रहे हैं, अगर आप माइंड ना कर दें। हेलमेट का कितने का चलान है? एज पर ला 2000। 2000। और ये मैंने नहीं रखा हुआ, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। 2000 ये मेरे कहने से, या आपके कहने से, या किसी कहने से नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखना सिर्फ हेलमेट नहीं पहना हुआ, फाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2000 रुपये का ना करें सर, आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है मेरी आपकी। बात, मेरे भाई, जो आपने लॉ वायलेशन किया, मैं वही दफ़ा लगाने का पाबंद हूँ। ये नहीं मैं अच्छा, लगाऊंगा वैसे इनके कितने चलान, कितने का चलान बना है? गैर नमूना नंबर प्लेट का, हेलमेट का, ये मिला के सारे कितने? गैर नमूना का 200 है, हेलमेट का 2200 2200 चले रुपया 200 पहले। इनको डिस्काउंट कर देते हैं। 200 छोड़ दिया। 200 छोड़ दिए, 2000 रुपये कर लेंगे। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है। पड़ा हुआ है। बना हुआ है वैसे, बना हुआ है। बना हुआ है। अभी इनके पास ID कार्ड भी नहीं है जो हम स्कैन करके चेक कर लें। कैसे मैं चेक कर दो, आपकी मेहरबानी है यार। अपना सर जी मोबाइल नंबर लिखाएं, क्या है 0303 आगे? 4340 200 का कर देना यार का यार। अकाउंट बना हुआ आपका चलान जमा करवाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं बना हुआ, इजी पैसा या किसी बैंक की ऐप हो, चले किसी भी शॉप से आप चलान जमा करवा सकते हैं। 2000 का नाम दीजिएगा, आपकी मेहरबानी है सर। कह रहे हैं 2000 का सलीम भाई ना कीजिएगा। अगर आज हम इनको 2000 का नहीं करेंगे तो कल को ये दोबारा हेलमेट नहीं पहनेंगे। आज इनका 2000 का होगा तो उम्मीद है ये हेलमेट सर से नहीं उतारेंगे। एक हफ्ता पहले 2000 आधी तजर्बा है, आपकी उसको 2000 200 करके छोड़ दो, वो दोबारा हेलमेट नहीं पहनता। नेक्स्ट आप इधर ही हमारा करें। कोई और कलीग उसे रोकने की गुस्साही करता है, वो कहता है भाई उसने मुझे 200 किया। सलीम भाई कह रहे हैं अगर मैं कम चलान कर देता हूँ तो ये हेलमेट नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनूंगा यार, ये जिम्मेदारी है मेरी, पहनेंगे। मैंने पहनना है। वो 200 कह रहे का मैं कर दें, पहनूंगा। आपकी मेहरबानी इनको 200 कर देते हैं, मेहरबानी है। फाइन ये जमा करवा लें। इनकी गाड़ी थाने बंद नहीं करते, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं, ये फाइन जमा करवा के अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। ये इनका चलान नंबर प्लेट भी चेंज करवा लें, मैं करवा लेता लें गैर नमूना इस पे FIR वगैरह। लेकिन मुझे पता, मुझे लग रहा है कि रोप डालने के लिए है कि आप- नहीं सर, हमने क्यों जवान रोप है, डालना है? माशाल्लाह। रोप तो इनका है, आपका रोप है। नहीं, देखिए ना, आपने रोका है। आपका आप- रोप है, नहीं, आपका रोप हमारा है। रोप हो तो सर आपका हमें रोप आप है। अभी जाने ना दें। नहीं, आपका रोप तो रोप है, आपका ग्रीन है। नंबर आप- प्लेट लगी चेक है। करें, आपको मैसेज आ गया। आपके प्रोग्राम के वजह से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को
कि जिस तरह से आज आपने देखा है कि हमने जिस गाड़ी को भी रोका है, जिस बाइक को भी रोका है, किसी के 5 चालान निकल रहे हैं, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 14। अब ये वार्डन ऐप में ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, जो चोरी की गाड़ियाँ जो भी अपना होएगा ई चालान, कैमरे के चालान, वो उसी वक्त हमारे पास शो हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कानून पर अमल करें, किसी को मोटरसाइकिल दें तो साथ हेलमेट भी दें, बिल्कुल ऐसे ही। किसी को अपनी गाड़ी दें तो उसको रिक्वेस्ट करें कि यार ये जो आपने ना सीट बेल्ट बांध के रखनी है, अदरवाइज चलान आपके खाते में आते जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। अपनी गाड़ी बेचें, सेल करें या अपनी आप नई गाड़ी लें तो उसके सबसे पहले ई चालान चेक करें। जिस तरह अभी आपने एक गाड़ी रोकी थी हमने, तो वो कह रहे हैं मैंने 21 लाख की ली है, तो उसको पता ही नहीं था 5 लाख के चालान भी हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मज़ीद 1 महीने के बाद ये और ज़्यादा हम तमाम जो हमारी ट्रैफिक पुलिस होगी सिर्फ रिकवरी पे ही होगी, गाड़ियों को पकड़े जाएंगे, उनके चालान चेक करते जाएंगे और उनके सबमिट करवाते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप लोग जो हैं काइंडली कानून पर अमल करें। वो नहीं देखेगा ये यूनिफॉर्म पर्सन है, वो नहीं देखेगा ये सरकारी मुलाजिम है, वो नहीं देखेंगे कि ये जो है इनका ओहदा क्या है, रुतबा क्या है। बिल्कुल जी ऐसे ही है जी। कुछ महीनों बाद जो है अब जो चालान है वो आपको जो ई चालान है उसमें और ज़्यादा सख्ती आ जाएगी। उसमें सिर्फ ये जो ट्रैफिक वार्डन है वो बताया जा रहा है कि वो सिर्फ रिकवरी करेंगे, फिर जो कैमरे लगे हैं वो किसी को नहीं देखेंगे, किसी की कॉल नहीं सुनना पसंद करेंगे। तो लिहाजा एहतियात करें, आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सीट बेल्ट का जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सीट बेल्ट ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूरी है, अपने लाइसेंस ज़रूर बनाएं। और हम आज का जो मकसद था प्रोग्राम का यही था कि लोगों के अवेयरनेस के लिए कि अभी भी तकरीबन कोई 80 से 85% जो लोग हैं उन्होंने जो कानून की जिम्मेदारियां थी वो पूरी करना शुरू कर दी हैं, कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। लेकिन अक्सर औकात जो 10-15% लोग हैं अभी भी उसके वो जो है कानून की हवा में उड़ाते हैं कि कोई बात नहीं, खैर जाते हैं, चालान होगा, कोई रोकेगा तो देखी जाएगी। लेकिन एहतियात करें, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। इजाज़त है इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।